हाँ ज्ञानानंद जी एक अकेले कोई साधु समाज तो है नहीं। हाँ ज्ञानानंद जी एक अकेले कोई साधु समाज तो है नहीं। हाँ ज्ञानानंद जी एक अकेले कोई साधु समाज तो है नहीं। आप देख रहे हैं पोस्ट नाउ पंकज अरोड़ा के साथ। आज की हमारी ग्राउंड रिपोर्ट संत सम्मेलन को लेकर है, जो 12 दिसंबर को प्रस्तावित है। संत सम्मेलन होने से पहले इसका विरोध शुरू हो गया है। रविवार को षडदर्शन साधु समाज और भारत साधु समाज की एक बैठक हुई, जिसमें एक धर्मगुरु की चर्चा भी हुई। यह धर्मगुरु सरकार में अपनी ठीक ठाक पैठ रखते हैं। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले गीता ज्ञान बांटने वाले बाबा जी के खिलाफ झंडा उठ गया है। आम जन को गीता का ज्ञान बरसाने वाले बाबा जी को भी अब गीता के ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। पवित्र ब्रह्म सरोवर को अपनी बपोती समझने वालों पर उठने लगी हैं उंगलियां। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कुछ संतों ने एक धर्मगुरु पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार में ठीक ठाक पैठ रखने वाले धर्मगुरु के ऊपर उठने लगी हैं उंगलियां। धर्मगुरु के चेले अब डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं। गीता महोत्सव में अनदेखी पर संत महात्मा खफा। संतों ने मीटिंग बुलाकर निंदा प्रस्ताव पारित किया। महोत्सव व संत सम्मेलन को लेकर कई स्थानीय संतों के पास अब तक नहीं पहुंचा न्योता। साधु समाज रुष्ट। देखें हमारी पूरी रिपोर्ट। गीता जयंती महोत्सव में साधु संतों, अखाड़ा, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी रहती है, लेकिन कुछ वर्षों से देखने में आया है कि अब इनकी भागीदारी नाम मात्र रहती है, जिस वजह से कुछ साधु संत खफा से रहते हैं। कहने को तो सरकार 12 दिसंबर को भव्य संत सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी कर रही है, जिसमें बाहर से भी साधु संतों को पहुंचने के दावे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए निमंत्रण पत्र भी भेजे जा चुके हैं। लेकिन बता दें कि बड़ा अखाड़ा उदासीन में षडदर्शन साधु समाज व भारत साधु समाज के साधु संतों की एक बैठक हुई है, जिसमें निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। साधुओं की अनदेखी सहन नहीं होगी। उनका कहना है कि एक तरफ तो 12 दिसंबर को संत सम्मेलन की बात की जा रही है, वहीं धर्मनगरी में साधु संतों की अनदेखी हो रही है। गीता जयंती महोत्सव में साधु संतों को मान सम्मान नहीं मिल रहा। सरकार ने 12 दिसंबर को भव्य संत सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी की है। इसमें बाहर से भी साधु संतों के पहुंचने के दावे हो रहे हैं। उन्हें बकायदा काफ़ी पहले से निमंत्रण भेजे गए, लेकिन अधिकांश स्थानीय साधु संतों से कोई संपर्क नहीं किया गया। वहीं केडीबी का तर्क है कि सभी प्रमुख संतों से संपर्क करके उन्हें बुलाया जा रहा है, जबकि धर्मनगरी में संत सम्मेलन में न्योता ना देने व गीता जयंती में संतों की अनदेखी को लेकर संत समाज रुष्ट है। सुने क्या कह रहे हैं महंत ईश्वर दास, महासचिव षडदर्शन साधु समाज। इस बात का भी रोष है साधु समाज में। बाहर से दूर दार से संतों को बुलाया जाता है, और जो यहाँ का साधु समाज है और यहाँ का जो मठ मंदिर है, उनको यहाँ पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जबकि बिना अखाड़ों के, बिना संतों के, जो यहाँ के लोकल है, जो 48 कोस की परिधि में आते हैं, उनको कई सालों से मैं देख रहा हूँ कुछ संतों को ले करके बाकी संतों को छोड़ दिया जाता है। आम साधु को जो है, जो अखाड़े के हैं, द्वारे के हैं, मठ के हैं, मंदिरों के हैं, अच्छे अच्छे स्थानों के हैं, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो इस बात का भी षडदर्शन साधु समाज में आज की मीटिंग में पुरजोर जो है। हाँ ज्ञानानंद जी एक अकेले कोई साधु समाज तो है नहीं। महंत ईश्वर दास का कहना है कि जब बुलाया ही नहीं गया तो जाएंगे क्यों। रविवार को प्रमुख संतों की बैठक बुलाकर निंदा प्रस्ताव भी संतों ने पारित किया। बताया जा रहा है कि जब बात मीडिया तक पहुंची तो केडीबी प्रशासन हरकत में आया और कई संतों से संपर्क साधा और उन्हें संत सम्मेलन का न्योता भी देकर शांत करने की कोशिश की गई, ताकि डैमेज कंट्रोल हो जाए। उदासीन अखाड़ा में हुई बैठक को लेकर गीता जयंती व संत सम्मेलन में अनदेखी को लेकर चर्चा हुई। षडदर्शन साधु समाज व भारत साधु समाज के बैनर तले संतों की मीटिंग हुई है। इसमें भारत साधु समाज के अध्यक्ष महंत बंसीपुरी, षडदर्शन साधु समाज के अध्यक्ष परमहंस ज्ञानेश्वर महाराज, उदासीन अखाड़ा से महंत महेश मुनि, कैथल से संत ईश्वर दास, निर्मल अखाड़ा के महंत राम भगत सिंह, कैथल से सुनील दास, जींद से संतोख दास, पेहवा से दीपक दास, लालगिरी स्थानेश्वर महादेव मंदिर से प्रबंधक रोशनपुरी, देव मुनि महाराज, कैथल से बलवान दास, देवशरण दास, गणेश दास, मंगल मुनि, नाव कमिल मंदिर से विशाल मणि, प्रमोद कौशिक आदि शामिल हुए, जिन्होंने अनदेखी पर चिंता जताई है। मीटिंग में गीता महोत्सव में संतों, खासकर स्थानीय संतों की अनदेखी को लेकर चर्चा हुई। महंत बंसीपुरी महाराज ने कहा है कि गीता जयंती से कुरुक्षेत्र ही नहीं, दूर दराज से साधु संत भी जुड़े रहे हैं। गीता जयंती के नाम पर
मौज मस्ती का मेला हो रहा है। प्रमुख धार्मिक संस्थाओं और संतों को भी महोत्सव से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने मांग की है संतों का आदर सत्कार व उनकी गरिमा बनी रहनी चाहिए। महंत रोशनपुरी महाराज ने कहा है कि गीता महोत्सव में संत सम्मेलन में भी संतों के साथ भेदभाव हो रहा है। कई स्थानीय संतों को तो निमंत्रण तक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों से संतों को महोत्सव में आमंत्रित तो किया जाता रहा है, लेकिन मंच पर उनको मान सम्मान नहीं मिलता। इससे साधु संतों की भावना आहत होती है। बिना साधु समाज के गीता जयंती जैसे आयोजन करना सही नहीं है। संतों ने गीता महोत्सव में अनदेखी को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया है। महंत बंसीपुरी ने कहा है कि बेशक प्रशासन व केडीबी की तरफ से अनदेखी होती है, लेकिन साधु समाज ने इसे लेकर कभी सार्वजनिक तौर पर रोष नहीं जताया। अब जब हद हो गई है तो उन्हें इस तरह का बयान देना पड़ रहा है। कुरुक्षेत्र से पंकज अरोड़ा की रिपोर्ट।